हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लासेस पे। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश देवंगर और आज हम पढ़ने वाले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल बचे हुए हैं, कौन कौन से एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। कुछ एग्जांपल्स इसमें देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। दर्शाइए कि यदि ए बी एक समूह जी के कोई दो अवयव हैं, ठीक है, ए बी समूह जी के कोई दो अवयव हैं, तब ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि जी आबेली है। अब यहाँ पे यदि और केवल यदि का मतलब ये है कि हम ये जो हमारे पास दिया गया है दो एलिमेंट, इसको तो लेना ही है, साथ में इसको ले, ये जो कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है उसको लेके हमें जी को आबेली प्रूव करना है, और उसके बाद में हमें जी को लेके ये जो कंडीशन दिया गया है उसको प्रूव करना है हम लोग को। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, इस एलिमेंट जो दिया हुआ है, पहले जी आबेली समूह करके ले लेते हैं, फिर इसको पहले प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में इसको लेके हम जी आबेली समूह है करके प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लो जी एक आबेली समूह है। ठीक है, हमने इसको ले लिया, जी एक आबेली समूह है, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मान लो जी आबेली समूह है, तब ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए बी। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, हमने ब्रैकेट चेंज कर दिया, तो ए बी और बी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जी आबेली है, तो जी ए बी इक्वल टू बी ए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, बी ए था, यहाँ पे क्या था, बी ए था, यहाँ पे ब्रैकेट में बी ए आना चाहिए था। ठीक है, बी आना चाहिए था, जिसमें यहाँ पे क्रम विनिमय की वजह से अगर जी आबेली है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, तो क्रम विनिमय की यहाँ पे ए बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए बी नहीं आएगा, वो ए बी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वहां पे बी ए लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे ए बी लिखना है। अब यहाँ ब्रैकेट को हमने फिर से सेपरेट कर दिया, यहाँ पे ए के साथ में और बी के साथ में, तो ए के साथ ब्रैकेट सेपरेट किए तो ए स्क्वायर बन गया ये, और ये बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। अब देखते हैं, अगर जी आबेली समूह है तो ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब जी आबेली समूह होता है। ठीक है, तो विलोमता के लिए ए बी बिलोंग्स टू जी है, स्विच है। ठीक है, हमने कोई स्विच अवयव ले लिए, ए बी बिलोंग्स टू जी, तब ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। अब हमने दोनों को अलग कर दिया, तो ए बी इक्वल टू बी बी हो जाएगा। ठीक है, बी ए, अच्छा बी ए बी बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या किया गया है कि ये जो ए स्क्वायर था उसको दो बार लिख दिया गया, मतलब यहाँ पे ए और ए होगा और यहाँ पे बी और बी होगा, मतलब ए इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पे बी ए को हमने सेपरेट कर दिया, एक साथ लिख दिया बी ए को, और ब्रैकेट लगा दिया इसमें, और राइट साइड में भी यहाँ पे ए बी जो था उसको एक साथ लिख दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया उसमें। अब यहाँ पे बी ए है तो यहाँ पे ए बी है, और बाहर में यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बाहर में ए और बी है, तो दोनों में को वाम निरसन नियम और दक्षिण निरसन नियम से कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कैंसलेशन लॉ से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में बी आ जाएगा, राइट साइड में ए बी आ जाएगा, तो बी ए इक्वल टू ए बी मिल गया। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, जी आबेली हो जाएगा। अब हमें बाकी जो पॉइंट है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन सबको प्रूव क्यों नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जी एक समूह है। ठीक है, समूह जी को ले रहे हैं, तो बाकी चीज को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें आबेलियन को प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पे आबेलियन को प्रूव कर दिया, तो ये हो गया प्रूव्ड। देखिए आगे, दर्शाइए कि यदि एक समूह जी का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम, स्वयं का प्रतिलोम, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तब जी आबेली है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है, एग्जांपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग आ चुका है और बार बार रिपीट भी हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। प्रत्येक अगर अवयव अगर स्वयं का प्रतिलोम है तो क्या होगा, जी आबेली होगा। तो मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट ऐसा है जो जी में बिलोंग करता है, तब ए बिलोंग्स टू जी है, तो इंप्लाई करेगा कि ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी है, तो अगर जी ग्रुप है, ठीक है, जी एक समूह करके बोला गया है, अगर जी ग्रुप है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसको ऑपरेट करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से ग्रुप जी में आता है। ठीक है, वापस से ग्रुप जी में आता है ना, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, तो ग्रुप जी में बिलोंग करेगा। तो अगर ए भी बिलोंग करता है ग्रुप जी में, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर ग्रुप जी में बिलोंग करता है उसका इनवर्स भी उसी ग्रुप में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इनका इनवर्स भी, इसमें क्या बोला गया, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होगा, तो ए बी का इनवर्स भी क्या हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, और ए बी इनवर्स बिलोंग करता है जी में। ठीक है, और ए बी भी बिलोंग करता है जी में, तो यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल टू हमने ए बी लिया है, इसको हम सॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी से, ठीक है, क्या कर लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी। ठीक है,
तो यहाँ पे बी इनवर्स किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, क्योंकि वो खुद का प्रतिलोम है। क्वेश्चन बोला गया प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, तो बी इनवर्स इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि वो हर एक एलिमेंट जी का एलिमेंट ए बी है, तो हर एक एलिमेंट जी का खुद का प्रतिलोम खुद ही होगा। तो ए का इनवर्स ए हो जाएगा, बी का इनवर्स बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया? बी, और यहाँ पे ए प्राप्त हो गया। ठीक है, तो बी ए इक्वल टू ए भी प्राप्त हो गया, और पहले से जी क्या है? एक ग्रुप है, तो सिर्फ उसमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऐड करना था, क्रम विनिमय नियम को ऐड करना था आबेलियन ग्रुप बनाने के लिए, आबेलियन ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी प्रॉपर्टी भी है, अतः ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फलतः जी एक आबेली समूह है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे क्या बोला गया? अभी सिर्फ दो एलिमेंट मतलब कि स्क्वायर के लिए देखा गया था, अब यहाँ पे पावर m कर दिया गया, तो क्या इसके लिए भी होगा सही या नहीं होगा करके इसमें चेक करना है हमें। तो देखिए यदि x, यदि g एक एक प्रकार का समूह है, ठीक है, एक समूह g इस प्रकार है कि a b होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m, तीन क्रमागत पूर्णांकों m और a b बिलोंग्स टू g के लिए। ठीक है, तो दर्शाइए कि g एक आबेली समूह है, वही चीज हमें प्रूव करना है। यहाँ पे m के लिए था, वो पहले 2 के लिए था, तो हर एक के लिए हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो ए बी बिलोंग्स टू जी, कोई दो अवयव है जी के, एम एम प्लस वन एम प्लस टू, तीन क्रमागत पूर्णांक है, तो ए बी टू द पावर एम इक्वल टू ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, ए टू द पावर एम प्लस ए बी टू द पावर एम प्लस वन इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस वन बी टू द पावर एम प्लस वन, ए बी टू द पावर एम प्लस टू इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस टू बी टू द पावर एम प्लस टू। ठीक है, ये सब मिल गया, तीनों चीज हो गया, क्रमागत संख्या हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया तीन क्रमागत पूर्णांकों के लिए है वो, और यहाँ पे सब मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे कि ए बी होल टू द पावर m प्लस टू है, तो पहले इसको अलग अलग कर दिया हमने। अगर कोई भी एलिमेंट m प्लस टू होता है या फिर m प्लस वन होता है, m प्लस टू को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, m प्लस टू को m प्लस वन लिख सकते हैं, तो b टू द पावर m प्लस वन अलग हो जाएगा और b अलग हो जाएगा। ठीक ठीक है, अगर बेस इक्वल होते हैं तो पावर एड हो जाते हैं, तो यहाँ पे वापस से एलिमेंट मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे किया गया है कि अगर ए बी टू द पावर m प्लस टू है, तो ए बी टू द पावर m प्लस वन को अलग कर दिया और ए बी को अलग कर दिया हमने यहाँ पे। अब हम जानते हैं ए बी टू द पावर m प्लस वन की वैल्यू क्या उसकी इक्वल होती है? ए टू द पावर m प्लस वन बी टू द पावर m प्लस वन की इक्वल होती है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ पे सेम वही चीज यहाँ पे किया गया है, ए टू द पावर m प्लस टू था, उसको ए टू द पावर m प्लस वन इंटू ए, बी टू द पावर m प्लस टू बी, और राइट साइड भी वही वैल्यू। अब यहाँ पे वाम और दक्षिणी नियम से देखिए, यहाँ पे b और यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a टू द पावर m प्लस वन ए टू द पावर m प्लस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? ए बी टू द पावर m प्लस वन बचा यहाँ पे, और यहाँ पे b टू द पावर m प्लस वन बचा। ठीक है, ए बी टू द पावर m प्लस वन, यहाँ पे b टू द पावर m प्लस वन इंटू ए, ये दोनों बच गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड में ए टू द पावर m प्लस वन मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड जब ए टू द पावर m प्लस वन नहीं, ए टू द पावर सिर्फ m मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए टू द पावर m, यहाँ पे ए टू द पावर m आ गया। तो जब इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो ए टू द पावर m प्लस वन बन गया और बी टू द पावर m प्लस वन बन गया, और राइट साइड में ए टू द पावर m है यहाँ पे, और यहाँ पे बी टू द पावर m प्लस वन है, उसको एक वन को अलग कर दिया हमने b में। ठीक है, तो बी टू द पावर m बच गया, तो ए टू द पावर m बी टू द पावर m इज इक्वल इंटू बी इंटू ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ए टू द पावर m प्लस वन बी टू द पावर m प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी टू द पावर m प्लस वन, ठीक है, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी टू द पावर m प्लस वन आ गया, इक्वल टू भी ए टू द पावर m बी टू द पावर m इक्वल टू ए बी टू द पावर m होता है इंटू बी इंटू ए। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो अलग है वैल्यू, यहाँ पे अलग है वैल्यू, तो यहाँ पे भी अलग कर देते हैं वैल्यू को। ठीक है, ए बी होल टू द पावर m प्लस वन है, तो ए टू द पावर ए बी टू द पावर m और इंटू ए बी, और यहाँ पे ए बी टू द पावर m इंटू बी ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी ए है। अब ए बी टू द पावर m ए बी टू द पावर m लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों को कैंसिल हम कर सकते हैं, तो क्या बचेगा? ए बी इक्वल टू बी ए बच जाएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए बच जाएगा, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जी पहले से ही एक ग्रुप है, तो सिर्फ उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड करना था आबेलियन ग्रुप के लिए, अतः जी एक आबेलियन ग्रुप है, आबेली समूह है, जी आबेली है। ठीक है, देखिए आगे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्यू प्लस सभी धन परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है, स्टार संक्रिया लगाई गई है यहाँ पे, तो क्यू पर एक द्वितीय संक्रिया जो निम्न रूप से परिभाषित है, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, ए बी बिलोंग करता है क्यूब प्लस में, दर्शाइए कि, या फिर इसको इस प्रकार बोल सकते हैं, तो दर्शाइए कि क्यूब प्लस स्टार एक समूह है। ठीक है, स्टार क्या है?
एक बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार डिफाइन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी टू द पावर ए बी बाई क्यू बाई 3, ठीक है, ए बी बाई 3। तो क्यू प्लस तत्समक अवयव और ए के प्रतिलोम का भी निर्धारण कीजिए करके बोला गया है, ठीक है। तत्समक अवयव भी निकालना है और ए के इनवर्स का भी निर्धारण करना है, इनवर्स भी निकालना है। तो ग्रुप प्रूफ करेंगे तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, ए इनवर्स भी निकल जाएगा, मतलब ए का प्रतिलोम भी निकल जाएगा और तत्समक अवयव भी प्राप्त हो जाएगा हम लोग को। सबसे पहले संवरक नियम देखते हैं। संवरक नियम के लिए हमें क्या करना है, अगर ये क्यू प्लस है, मतलब क्यू प्लस का मतलब क्या है, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय, निगेटिव कहीं भी नहीं आना चाहिए। तो कोई किसी भी पॉजिटिव दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं। तो यदि ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है तो ए बी बाई क्यू में संख्या है, परिमेय संख्या मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है, इंप्लाई करेगा ए बी बाई क्यू, ठीक है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट से जो ऑपरेशन होता है, जो अप्लाई हो रहा है ए बी बाई क्यू, वो बिलोंग करना चाहिए क्यू प्लस में। तो किसी भी दो एलिमेंट को ले लो रेशनल नंबर से, उसको मल्टीप्लाई करने पर वापस से रेशनल नंबर ही प्राप्त होता है, और उसको किसी दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर वापस से रेशनल नंबर प्राप्त होता है। मतलब कि यहाँ पे ए बी बाई 3 बिलोंग्स टू क्यू है, वो इंप्लाई करता है कि वो ए स्टार भी बिलोंग करेगा क्यू में, क्यू प्लस में, ठीक है। क्यू प्लस क्या है, एक धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अतः संक्रिया स्टार के सापेक्ष क्यू प्लस संवृत्त है, क्लोज है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी है साहचर्य नियम का, ठीक है। साहचर्य नियम के लिए असोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है यहाँ पे, तो हमें इसमें तीन एलिमेंट लेना पड़ता है, तीन एलिमेंट लेंगे, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो इसके लिए पहले हम सिद्ध करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी किसकी इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को ले रहे हैं तो बी सी बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए, एक तो पहला एलिमेंट हो गया ए और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, बी सी बाई 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है हमारे पास में ए स्टार बी का, वो क्या है, ए बी बाई 3 है। यहाँ पे ए के लिए तो ए हो गया, लेकिन बी के लिए पूरा का पूरा बी सी बाई 3 होगा। तो ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो ए की जगह पे ए आ जाएगा, बी की जगह पे बी सी बाई 3 आ जाएगा, बी सी बाई 3 आ जाएगा, और होल डिवाइड बाई 3 उसको भी लिखना है हम लोग को। जब यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और न्यूमरेटर मिलेगा ए बी सी, इसलिए हमें मिल गया यहाँ पे ए बी सी। अगर हम इसी को पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें, ए बी को पहले ऑपरेट करें, तो क्या मिलेगा, ए बी बाई 3 से वही काम यहाँ पे भी करना है, तो ए बी बाई 3 इंटू सी होल डिवाइड बाई 3 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है, सी दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 को तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा न्यूमरेटर में ए बी सी बच जाएगा, ठीक है। दोनों एलिमेंट यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, ए बी सी बाई 9 मिल रहे हैं। यहाँ पे ए स्टार बी स्टार से इक्वल टू भी ए बी सी बाई 9 मिल रहा है, और यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू भी ए बी सी बाई 9 मिल रहा है। तो दोनों को हम इक्वल ले सकते हैं, ए स्टार बी स्टार से इक्वल है, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है, ठीक है। फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, अतएव क्यू प्लस में संक्रिया स्टार साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना है, क्यू प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जैसे कि अगर किसी भी एलिमेंट को जो ऑपरेशन दिया हो गया उस ऑपरेशन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, तो वापस से वो जो एलिमेंट है वो फिर से प्राप्त हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का भी हमें यहाँ पे निर्धारण करना है, प्रतिलोम का भी निर्धारण करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए ये कंडीशन है, तो हमें इससे ई प्राप्त करना है, ठीक है। तो ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए ई बाई 3 इक्वल टू ए है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ चुका है, पहले क्या था, वो स्टार लगा था, संक्रिया लगा, तो वहां पे डायरेक्टली हम नहीं कटा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम कटा सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में दोनों वैल्यू को कटा सकते हैं। तो ई इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। अब ई 3 है, तो कोई भी रेशनल नंबर ले लो, अगर आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से वो रेशनल नंबर हमें वो वैल्यू फिर से प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम अगर 5/7 करते हैं और इसमें ऑपरेट करते हैं 3 को, तो क्या मिलेगा, 5/7 इंटू 3, क्योंकि ए बी बाई 3 है, और होल डिवाइड बाई 3 भी करना है हम लोग को, क्योंकि ये हमारा जो डिफाइन है ऑपरेशन इस प्रकार डिफाइन है। 3 और 3 कट जाएंगे तो 5/7 वापस से आ जाएगा, ठीक है। मतलब 3 क्या हो गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देखो क्यू प्लस में तत्समक अवयव 3 है, क्योंकि ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस है। आप हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट को निकाल सकते हो, अगर नहीं निकलता है तो आप देख सकते हो कि इस एलिमेंट से वापस से वो एलिमेंट फिर से प्राप्त हो जाए। जैसे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे उस एलिमेंट को ऑपरेट करने पर वापस से वो एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको 3 से ऑपरेट करते हैं, वापस से यही ए वाला जो एलिमेंट है वो प्राप्त होते जा रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी एलिमेंट। अब प्रतिलोम, प्रतिलोम के लिए क्या करना पड़ता है, प्रतिलोम के लिए बस इतना याद रखना है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है
तो उसको उसके इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से हमें वो एलिमेंट प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे कि हम अगर ए इंटू, अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है, ठीक है, या फिर अगर मान के चलते हैं ए का इनवर्स बी है, ए का इनवर्स अगर बी है मान के चलते हैं, तो हमें किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होता है, ई प्राप्त होता है। और यहाँ पर ई क्या है, ई 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने 3 लिख दिया। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हो गया, ए बी बाई 2। और याद रखना हमने बी को क्या लिया है, इनवर्स लिया, इसलिए यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है। तो हमें बी जो एलिमेंट बी जो भी प्राप्त होगा वही उसका इनवर्स होगा, ठीक है। तो ए बी बाई 3, तो राइट साइड 3 है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में तो 9 बन जाएगा। ए बी इक्वल टू 9, तो बी इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो गया, 9 बाई ए। तो ए का इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स है 9 बाई ए। तो देखो ए के साथ में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे कि यहाँ पे देखो ए का इनवर्स क्या हो गया, 9 बाई ए हो गया, उसको मल्टीप्लाई किए तो वापस 3 प्राप्त। तो किसी भी का इनवर्स के साथ में उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर, मतलब किसी भी का एलिमेंट उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस इससे हमें क्या प्राप्त होता है, इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है, ठीक है, चाहे उसको कैसे भी सॉल्व करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होती है। मतलब कि 9 बाई ए क्या है, इसका इनवर्स एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के लिए। जैसे 5 लेते हो तो क्या मिलेगा, 5 स्टार 9 बाई 5 हो जाएगा इसका इनवर्स। देखना इससे ई प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि ऑपरेट करते हैं तो 5 इंटू 9 बाई 5 होल डिवाइड बाई 3, ठीक है। यहाँ पे 5 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, तो 3 प्राप्त हो गया। तो वापस से ई प्राप्त हो गया, चाहे आप कोई भी एलिमेंट ले लो क्यू प्लस से, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि क्यू प्लस एक क्या है, समूह है दी हुई संक्रिया के सापेक्ष, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखिए आगे, सिद्ध कीजिए कि 3 अवयवों का कोई समूह जी अनिवार्यतः आबेली होता है। तो ठीक ठीक है, देखिए हमने क्या प्रूफ किया था, हम एक एग्जांपल लिए थे, जी इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टी लो, हर एक के लिए ये ग्रुप आबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए 3 अवयवों का कोई समूह जी आबेलियन होता है, तो ये समूह जी कहलाता है क्या, किसी भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करने पर वापस से जी में प्राप्त होता ही है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। असोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया था। आइडेंटिटी के लिए 1 आइडेंटिटी था इसका, इनवर्स के लिए 1 का इनवर्स 1 था, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा था, ग्रुप था। अब चाहे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, अब इसको कॉम्यूटेटिव कर सकते हो, मतलब कि 1 इंटू ओमेगा करने पर ओमेगा इंटू 1 तो प्राप्त होता ही है। आई थिंक इसको हम पहले भी कर चुके हैं, ये तो हो गया एग्जाम्पल इसका। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंडीशन हमें लेने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें एक एलिमेंट अनिवार्यतः क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई समूह जी, जी 3 अवयवों के साथ कोई समूह जी होगा तो आबेली होगा। तो पहले जी लेना है, उसके साथ 3 समूह लेने हैं, उसको कॉम्पिटिटिव प्रूफ करना है, जिससे हमें जी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, आबेलियन ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। तो जी इक्वल टू ई ए बी ले लिया हमने, ई तत्समक अवयव है स्पष्टतः, ई इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त हो जाएगा और ए इनवर्स इक्वल टू ए प्राप्त हो जाएगा, बी इनवर्स इक्वल टू बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11 से जी एक आबेली समूह है, प्रश्न 11 हमने यहाँ पे नहीं लिया है, तो हमें उसको प्रूव करना है। यहाँ पे हम लाएंगे नहीं, प्रश्न 11 से हम सीधे सीधे प्रूव करेंगे इसको। तो मान लेते हैं ए इनवर्स नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी का इनवर्स अगर 3 एलिमेंट का है, यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ए इनवर्स इक्वल टू ए और बी इनवर्स इक्वल टू बी, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्स इक्वल टू ई, आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर। देखिए मान लेते हैं कि ये ए इनवर्स इक्वल टू ए नहीं है, इक्वल नहीं है आपस में, और बी इनवर्स इक्वल टू बी भी नहीं है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग करता भी है जी में। अतएव ए तथा बी के लिए प्रतिलोम के लिए 2 ही संभावनाएं हो सकती है, या तो ए इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त हो जाए, या फिर ए इनवर्स इक्वल टू कोई दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो जाए, ए प्राप्त ना हो, मतलब सेल्फ एलिमेंट ना हो। तो और बी इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त हो जाए, फिर बी इनवर्स इक्वल टू ए प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है ना। तो ए इनवर्स इक्वल टू, या तो अगर ए इनवर्स इक्वल टू ए नहीं है तो ई प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें दूसरा एलिमेंट ई बचा, या फिर ए इनवर्स इक्वल टू बी प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रुप तो है तो होगा ही होगा, और इसी सेट में होगा, जो सेट दिया हुआ है उसी सेट में होगा। तो या तो ई प्राप्त होगा बी के लिए, या फिर ए प्राप्त होगा, और ए के लिए या तो ई प्राप्त होगा या फिर बी प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है। अब ए इनवर्स इक्वल टू अगर ई मिलता है तो ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू भी ई प्राप्त हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल टू ए इक्वल टू ई प्राप्त हो गया।
अब जब अगर ए इक्वल टू ई हो गया मतलब इसमें दो एलिमेंट ऐसे हो गए, दो आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो गए हमें, किंतु ए इनवर्स इक्वल टू ई नहीं है। ठीक है, ए इक्वल टू ई नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फलतः ए इनवर्स इक्वल टू बी हो गया, इसी प्रकार बी इनवर्स इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, अब हो सकता है अगर ये ए इनवर्स इक्वल टू ई नहीं है तो अब यही कंडीशन बचा। ठीक है, ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पे गलत आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू ई लिए तो कुछ गलत कंडीशन आ गया, मतलब कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया जो कि गलत हो गया। अब इसको ए इनवर्स इक्वल टू ई नहीं ले सकते, अब एक ही मतलब बचा हमारे पास में ए इनवर्स इक्वल टू बी के लिए। तो जब ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा दूसरा चीज भी यहाँ पे होगा, बी इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी इनवर्स के लिए भी ई प्राप्त नहीं होगा था। ठीक है, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा। पुनः ए बी इक्वल टू, अब बी इक्वल टू ए इनवर्स है तो यहाँ पे बी की जगह हमने ए इनवर्स रख दिया, और ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ई प्राप्त होता है, तथा मतलब कि ए बी इक्वल टू ई प्राप्त हो गया और बी ए इक्वल टू बी ई प्राप्त हो गया, मतलब कि ए बी इक्वल टू हमें ई प्राप्त हो गया, हमारे पास में ए बी इक्वल टू ई प्राप्त हो गया। आपने जहां पे देखो मतलब कि ए क्या हो गया, ए का इनवर्स बी हो गया, बी का इनवर्स ए हो गया। हमने पहले भी एग्जांपल में देखा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में कि इसका इनवर्स क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ई की परिभाषा से ए इंटू ई इक्वल टू ई इंटू ए, और बी इंटू ई इज इक्वल टू बी इंटू इज इक्वल टू ई इंटू बी। हमें क्या लाना था, हमें सिर्फ ये चीज लाना था ए बी इक्वल टू बी ए, ताकि हम उसको आबिलियन प्रूव कर सके। इस प्रकार जी के तीनों अवयव आपस में अभिगमन करते हैं, कम्यूट करते हैं, अतः जी आबेली ग्रुप है, आबिलियन ग्रुप है। अब उसको ई के साथ भी ऑपरेट कर, ठीक है, ए भी तो हो गया, बी ए भी हो गया। अब ई के साथ चाहे ऑपरेट करें तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू ई प्राप्त, ए प्राप्त होता है तो उसको हम ई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए वो कम्यूट कर रहा है, मतलब कि ये एक जीए का अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए आगे। अच्छा, यहाँ पे लास्ट स्लाइड था हमारा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।